नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। पंजाब में नई राजनीतिक पारी की शुरुआत करने से पहले और सीएम पद से इस्तीफा देने के 1.5 महीने बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसान आंदोलन को लेकर बड़ा बयान दिया। कैप्टन ने कहा कि वो गृह मंत्री के साथ मिलकर किसान आंदोलन को लेकर कोई हल निकालने का प्रयास करेंगे। दिल्ली अमित शाह से मिलने आए कैप्टन के साथ कृषि क्षेत्र के 25 एक्सपर्ट भी हैं। कैप्टन पहले भी अमित शाह से कई बार मुलाकात कर चुके हैं। नई पार्टी की लॉन्चिंग से पहले कैप्टन की अमित शाह से मुलाकात काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कैप्टन के रुख से भी साफ है कि शायद कैप्टन किसान आंदोलन के हल के बाद ही नई पार्टी लॉन्च करेंगे। अगर कैप्टन के नेतृत्व में किसान आंदोलन का समाधान होता है तो पंजाब में कैप्टन एक बार फिर से किसानों के मसीहा बनकर उभरेंगे। कैप्टन पहले भी किसानों के मुद्दे पर सतलुज यमुना लिंक SYL नहर को लेकर स्टैंड ले चुके हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि अगर कैप्टन को किसानों की इतनी बड़ी चिंता थी तो कैप्टन कानून रद्द कराने दिल्ली क्यों नहीं गए जब वो पंजाब के सीएम हुआ करते थे। तो जाहिर है इस मुलाकात से कई सवाल उठते हैं कि क्या मुलाकात से किसान आंदोलन का हल निकलेगा? क्या अमरिंदर के पास किसानों की समस्या का समाधान है? क्या बीजेपी से कैप्टन की जो नई पार्टी होगी वो हाथ मिलाएगी? क्या अमरिंदर की पार्टी अकाली का विकल्प बन सकती है? इन्हीं सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ कांग्रेस से सैफ खान है, बहुत बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज में। हमारे साथ राजवीर सिंह जादौन हैं, भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ बीजेपी से अश्वनी शाही जी जुड़ेंगे कुछ ही देर में। शुरुआत सैफ खान आपसे ही कि जिस तरह से कैप्टन ने पाक को लेकर हमला बोला है, तमाम चीजों को लेकर कैप्टन फ्रंट फुट पर आए हैं, क्या लगता है आपको कि जो ये नई मुलाकात होने जा रही है ये पंजाब में कुछ नया करेगी? देखिए, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद जो है आज आपके साथ जो है मौका मिला जी, धन्यवाद। बात जो है आपने कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की थी, जिन्होंने, जब मैं आपको पॉइंट आउट करना चाहूंगा, जब रिजाइन किया था तो कहा था मेरा शायद काम जो है सोनिया जी को या सब लोगों को पसंद नहीं आया जी। उनकी अपनी जो है शिकायतें थी, अब वो अपनी पार्टी जो चुके हैं, अब कोई तो अब कोई देश तो है नहीं उनकी जो है। महाराज पब्लिक और प्रदर्शन जो है वो आगे चल के जो है पब्लिक जो मैंडेट देगी उसमें पता चल जाएगा कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को जो वो अपनी भी सीट नहीं निकाल। लेकिन क्या अमित शाह और कैप्टन की मुलाकात से, क्या कैप्टन और अमित शाह की मुलाकात से कांग्रेस में बेचैनी है? क्या कांग्रेस को खतरा नजर आ रहा है कि बड़ा नुकसान पंजाब में चुनाव में हो सकता है? नहीं, देखिए, मैं आपको बहुत हम किसी भी चेहरे के ऊपर चुनाव नहीं लड़ते, ना हम कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के चेहरे के ऊपर चुनाव लड़े थे। हम इंडियन नेशनल कांग्रेस अपने काम के ऊपर चुनाव लड़ती है साथियों। और अब जो है चाहे आप वो तीनों कानून जो ये काले कानून की बात कर रहे हैं, हम लगातार उसके अगेंस्ट रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी भी अगर अगेंस्ट रहे तो उसी के साथ ही जाके हाथ मिला रहे हैं जो ये काले कानून जो है लेके आए। इनके नौलखा और सोनीपत में जो है अदानी और अंबानी ने अपने अपने जो है वेयर हाउसेज जो है वो तैयार कर लिए, जिसके तैयार करने के बाद जो ये तीनों काले कानून जो है वो ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ने लागू करने की पूरी पेशकश की। तो सच्चाई वाली बात है, ये जो किसानों के ऊपर लेके मीटिंग नहीं है, ये सिर्फ इसलिए मीटिंग है कि हम अमरिंदर सिंह जी जो है एक पार्टी बना रहे हैं और अब वो मिलाने जा रहे हैं हार जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो दिखा रहा है जनता को हम जो किसानों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। चलिए सैफ खान, दोबारा मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन से राजवीर सिंह जादौन बने हुए हैं।
राजवीर सिंह जादौन जी, जो ये मुलाकात अमित शाह और कैप्टन अमरिंदर सिंह की होने वाली है और कैप्टन अमरिंदर का कहना है कि जो किसानों का आंदोलन है उसे लेकर चर्चा की जाएगी। एक डेलीगेशन उनके साथ है जो राजनीतिक नहीं है, जो कृषि कानून पर बात करेगा। क्या लगता है कि इस मुलाकात से कुछ समाधान निकलने की उम्मीद है? धन्यवाद त्यागी जी आपका जी। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये किसानों का आंदोलन संघर्ष से समाधान का आंदोलन है। ये आंदोलन समस्याओं के समाधान से सत्ता की सीढ़ी बनने वाला नहीं है। जी। हम कोई भी हो इन समस्याओं का समाधान करा दे। अकेले कैप्टन अमरिंदर क्या, कोई भी इस देश में कोई भी महापुरुष आकर के और इस समस्या के समाधान करा सकता तो करा दे। हमारा ये नहीं, हमारा उद्देश्य है कि 3 कानून वापस हो और एमएसपी पे कानून बने। अमरिंदर सिंह साहब एक समझौता करने जा रहे, सशर्त समझौता उनका, किसानों का आंदोलन समाप्त होगा तो हम वो ऐलान करेंगे। राजनीतिक लोग हैं, राजनीतिक बात करते हैं और राजनीतिक मौके ढूंढते हैं, ढूंढना चाहिए। अमरिंदर हो या कोई भी हो, सारे राजनीतिक दल के नेता, एक ही काम है कि सत्ता की तरफ कैसे जाया जाए। ये आंदोलन किसानों की समस्याओं के समाधान का है। 130 करोड़ जनता का पेट आगे तक भरता रहे, किसान की पीढ़ी खेती ना छोड़े, नस्ल बची रहे, फसल बची रहे, इस बात का आंदोलन है। हमारा ये मतलब नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, हमारा मतलब एक ही है, सरकार 3 कानून वापस ले और एमएसपी पे कानून। राजवीर सिंह जादौन, अगर कैप्टन अपने नेतृत्व में इस समस्या के समाधान के लिए आगे हाथ बढ़ाते हैं तो क्या भारतीय किसान यूनियन या संघर्ष जो संयुक्त मोर्चा है, क्या वो साथ आएगा, आगे बढ़ेगा इस मामले पर? नहीं, साथ तो हमारा संयुक्त किसान मोर्चा है। हम हमारे संयुक्त किसान मोर्चे में जितने भी हमारे संगठन है वो सब साथ हैं। हमें और किसी के साथ की जरूरत नहीं है। हमें तो उस क्षण की जरूरत है, उस माहौल की जरूरत है जब सरकार हमारे कानून वापस करे और एमएसपी पे कानून बनाए। कैप्टन अमरिंदर साहब हैं, काफी दिन से ठीक ठाक बात कर रहे हैं, और भी बहुत सारे लीडर विभिन्न पार्टियों के इस तरह की बात कर रहे हैं। अच्छी बात है, कोई भी बीच में आ जाए, ये हमारा कोई विषय नहीं है कौन व्यक्ति बीच में है क्या है, कोई भी आ जाए, सरकार से बात करा दे, सरकार उससे बात कर ले, हमसे कुछ भी कर ले। हमारा उद्देश्य केवल एक है कि कृषि बचाने के लिए, देश बचाने के लिए ये कानून वापस होना चाहिए और एमएसपी पे कानून बनना चाहिए। हमें अमरिंदर साहब हो या कोई भी हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए सैफ खान, आप क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं कि कोई भी हो बीच में आ जाए, लेकिन जो कृषि कानून है उन्हें लेकर जो किसान मोर्चा चाहता है वो ही होना चाहिए। बिल्कुल यही होना चाहिए जो है, जो हमारे देश के 70% किसान हैं उनकी मांग तो यही है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि ये मांगे जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह जी जो अब जाके जो है बात करेंगे, किसानों को तो बैठे हुए जो है 8 साल से ऊपर होने आ रहा है। तो मैं आपको फिर बता चुका हूँ कि 650 से ज्यादा जो है किसान मर चुके हैं साहब, जो है कभी ठंड के कारण जो है, अलग अलग रीजन के कारण जो है किसी ने सुसाइड कर लिया जो है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये सरकार अब जो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी आकर बोलेंगे या उनसे मीटिंग करेंगे तो ये सरकार क्या मानेगी कि 3 कानून की वजह से, ये 3 कानून जो बनाए गए हैं वो स्पेसिफिकली एक बड़ा स्पेसिफिक रीजन है इस चीज का। देखिए बहुत साफ साफ की बात है कि एग्रीकल्चर कॉन्ट्रीब्यूशन जो है हमारे देश की जीडीपी कॉन्ट्रीब्यूशन जो है एग्रीकल्चर से सबसे ज्यादा होती है, यानी 19.9% की एग्रीकल्चर की कंट्रीब्यूशन है। यानी सबसे ज्यादा पैसा हमारी केंद्र सरकार में जो आता है, मिलता है, केंद्र सरकार की जो प्रॉफिट बनता है वो एग्रीकल्चर की वजह से बनता है। तो ये बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट है, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज जो है, ये अडानी, अंबानी, ये सबके सब जो है इनकी उस पैसे के ऊपर नजर है, तो किस तरीके से उस पैसे को जो है अपने हैंडल किया जाए, इसकी वजह से ये तीनों कानून जो है, मैं आपको फिर बता चुका हूँ, नौसा सोनीपत में जब वेयर हाउस तैयार हो गए तब ये सरकार जो है कानून जो है, ये काले कानून एकदम ही जो है पास कर देती है। वो इसलिए पास कर देती है क्योंकि ये कॉर्पोरेट चला रहे हैं भारतीय समाज, ये पार्टी नहीं चला रही है। इनको चलाने वाले वही कॉर्पोरेट उद्योगपति हैं जिन्होंने अब जो है वेयर हाउसेज तैयार कर लिए। और इन तीनों कानूनों में अगर आप बात करेंगे स्पेसिफिकली तो बहुत साफ और वो चीज है कि पहले जो है एसेंशियल कमोडिटीज पे जो पहले जो जमा होने के ऊपर रोक थी वो भी हटा दी गई है। चलिए ठीक है, आऊंगा मैं आपके पास। हमारे साथ बीजेपी से बीजेपी प्रवक्ता रेणु भाटिया जुड़ गई हैं। सैफ खान, आऊंगा मैं दोबारा आपके पास। बहुत बहुत स्वागत है रेणु भाटिया जी आपका हमारी इस चर्चा में। जिस तरह से आज मुलाकात होने जा रही है कैप्टन अमरिंदर सिंह की और अमित शाह की, क्या मानती हैं किन नजरियों से ये महत्वपूर्ण मुलाकात होने वाली है, या
कैप्टन के कंधे पर शाह कोई बिसात बिछाने वाले हैं पंजाब में? देखिए हर्ष, जब भी हमने इस तरह की कई मुलाकातें सुनी और देखी, उनमें हमेशा एक पॉजिटिविटी ढूंढने का प्रयास किया। पिछली बार भी अमरिंदर सिंह जी अमित शाह जी से मिले थे जब सिद्धू मामला था, तब भी अमित शाह जी ने उनको बहुत अच्छी गाइडेंस दी और उनको पंजाब की बेहतरी के लिए जो हो सकता है उसके ऊपर चर्चा भी की। किसानों को लेकर भी एक विशेष चर्चा तब भी हुई। आज भी मैं अभी सैफ साहब को सुन रही थी, बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, मेरे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन जहां देश की बात आती है, समाज की बात आती है, किसानों की बात आती है, वहां पता नहीं क्यों ये कांग्रेस माइंडेड बातें ही क्यों करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी पार्टी से आप जुड़े रहे, किसी भी विचारधारा के हो, पर जहां पर देश हित की बात आए, किसानों की बात आए, देश की वृद्धि की बात आए, वहां मुझे लगता है हमें मूल आधारों को सोचकर बात को करना भी चाहिए और सोचना भी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है आज अमरिंदर सिंह जी जो सैफ खान आ रहा हूं आपके पास, उसमें कुछ ऐसा पॉजिटिव निकल कर आए, और उन्होंने वो जो भी पॉइंट्स रखे, आई होप वो उनके पर्सनल टच को हटाकर किसानों को और पंजाब को बेहतर आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन रेणु भाटिया जी, यहाँ पर सवाल तब उठ जाते हैं जब पंजाब में एक दिन पहले कैप्टन अमरिंदर कहते हैं कि वो नई पार्टी का ऐलान करेंगे, अगले दिन वो अमित शाह के साथ मुलाकात करते हैं, किसान आंदोलन को लेकर चर्चा के लिए डेलीगेशन साथ ले जाते हैं। तो सवाल ये उठने शुरू हो जाते हैं कि क्या पंजाब चुनाव से पहले कैप्टन जो नई पार्टी लॉन्च करने जा रहे हैं वो बीजेपी के साथ हाथ मिलाएगी? क्या कैप्टन की नई पार्टी जो है वो अकाली का विकल्प बीजेपी के लिए बन जाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ये बातें सेकेंडरी रखता है कि कौन क्या पार्टी बना रहा है और कौन क्या सोचना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी का पहला मकसद और मतलब एक ही होता है कि देश मजबूत रहे, किसानों को बेनिफिट्स मिले, क्योंकि सरकार ने जितनी नीतियां बनाई है वो एक शुद्ध नियत के साथ बनाई है और वो इस सोच के साथ बनाई है, किसान कहीं का भी हो, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक बेनिफिट हर एक। राजवीर सिंह जादौन, रेणु भाटिया जी कह रहे हैं कि शुद्ध नियत से नीति बनाई है, किसानों के हित के लिए बनाई है। देखिए अगर सैफ खान आ रहा हूं आपके पास, पहले राजवीर सिंह जादौन से कमेंट ले लेते हैं जी। देखिए त्यागी जी, अगर इनकी नियति शुद्ध होती जी तो कोरोना काल जैसा समय न चुनते। जिस तरह से सदन में उन्होंने कानूनों को पास कराए, पूरे देश ने देखा इनकी नियति कैसी थी। और अगर नियत साफ थी तो किसानों से बात करके कानून लाते, किसानों को धोखे में रखते कानून क्यों लाए? इन्हीं की पार्टी के लोगों ने देश में पूंजी निवेश कराने के लिए बड़े बड़े इवेंट किए, सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करके विदेशी पूंजीपति बुलाए, देशी पूंजीपति बुलाए कि हमारे यहाँ पूंजी निवेश करिए। उनसे चर्चा की, उनकी शर्तें मानी। उन्होंने कहा हमें सस्ती जमीन, सस्ती बिजली और सस्ता मजदूर चाहिए, सस्ती जमीन चाहिए। तो उन्होंने कहा कि उनकी शर्तें स्वीकार की। देश में पूंजीपतियों को सारी शर्तें स्वीकार की जाएंगी और कृषि प्रधान देश के किसान को कानून उसके हित में बनाए जाएंगे, उसको अंधेरे में रखा जाएगा। ये कैसी नियत साफ है इनकी? इनकी नियति बिल्कुल साफ नहीं है। अगर नियति साफ है तो अब भी वक्त है, आंदोलन चल रहा है, आए वार्ता के टेबल पर आए और जिस तरीके से इन्होंने वार्ता शुरू की थी उसी तरीके से वार्ता शुरू करें और 3 कानून वापस करें, एमएसपी पे कानून बनाएं और हिंदुस्तान के किसान को बाखुशी घर जाने दें, तब हम मानेंगे कि इनकी नियत साफ। चलिए आपकी बात का भी जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले सैफ खान। देखिए, मैं बड़ा आश्चर्य हैरानगी होती है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं वो सिर्फ चैनलों पे बैठ के जो है वो बात करने के लिए तैयार हो जाते हैं कि आए। कितनी बार चाहते हैं कि किसान जो है वो मुलाकात करेंगे? 650 से ज्यादा किसान जो है वो मर जाता है सड़कों के ऊपर और भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि चैनलों पर बैठ के कहते हैं आइए बात करिए। कितनी और बात करनी पड़ेगी? आप मुझे बताइए, कितनी और बार मीटिंग करनी पड़ेगी? ये वही सरकार है, किसान विरोधी सरकार। आपको याद होगा मध्य प्रदेश में भी किसानों को गोलियां मार दी गई थी जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। आपको याद होगा ये 2014 में ये कह रहे थे कि हम आपके लोन माफ करेंगे, जीतते ही हलफनामा जमा कर देते हैं, उनको सिर्फ हमारी चुनावी घोषणा। तो ये सरकार जो है ये कठपुतली उन उद्योगपतियों की है जो इस वक्त ये सरकार जो इस वक्त ये देश चला रहे हैं। ये वही उद्योगपति है जिन्होंने अपने वेयर हाउसेज अलग अलग जगहों के ऊपर। चलिए ठीक है, रेणु भाटिया जवाब दीजिए कि कितनी बार बात करनी पड़ेगी? और आप ये कहते हैं
अभी कहते हैं कि पेपर से हम कह रहे हैं हम तो बातचीत के लिए तैयार है। और अभी अब जो बात जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की साफ साफ की बात है कि अब जो है वो मुख्यमंत्री रहे नहीं, पार्टी से जो अब वो अलग है, अपनी पार्टी बना रहे हैं। लेकिन सैफ खान, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि अगर कैप्टन कांग्रेस से अलग हुए हैं तो नुकसान तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं होगा। जो आपने लखीमपुर खीरी में देखा कि कैसे मिनिस्टर ने जो है उन किसानों को कुछ ना है, कह रहे हैं किसानों के भी काम करती है सरकार। ये चलिए जवाब ले लेते हैं रेणु भाटिया जी। ठीक है सैफ खान, आऊंगा दोबारा आपके पास। रेणु भाटिया जी जी। सैफ खान आ रहा हूँ, बात सैफ खान दोबारा आ रहा हूँ आपके पास। कांग्रेस के लिए बोलने की, लेकिन अब अमरिंदर जी कांग्रेस के नहीं है, तो उनको ये बात भी पॉइंट अभी उन्होंने खुद ही कहा और उनको सोचना चाहिए। बावजूद उसके अगर वो देश के गृह मंत्री से मिलकर किसानों के हित की अगर कोई बात सोचना चाहते हैं, पार्टी कौन बनाएगा कौन नहीं बनाएगा ये सेकेंडरी पॉइंट्स है, लेकिन देश के लिए अगर कोई बात करना चाहता है तो गृह मंत्री हमेशा सबका स्वागत है देश के हित की कोई बात करने के लिए। रही बात किसानों की, अभी हमारे जो है किसान नेता भी ये बातें कर रहे थे कि किसानों के लिए कोरोना काल चुनाव की, और मेरे भाई को मुझे लगता है केवल राजनीति करने के लिए बात कर। सैफ खान बात पूरी हो जाने दीजिए, आऊंगा दोबारा आपके पास। सैफ खान एक एक करके, सैफ खान एक एक करके। पूरा अनाज मिला, सबको पूरी सिक्योरिटी मिली। सैफ खान बात पूरी हो जाने दीजिए, आऊंगा दोबारा आपके पास, सुन लीजिए। सिर्फ एक मिनट आप थोड़ा सा। सैफ खान बात सुन लीजिए, बात पूरी हो जाने दीजिए, आऊंगा दोबारा आपके पास। एक एक करके बात रखिएगा। बात को सुना और समझा है, अब थोड़ा सा धीरज रखिए। और ये जो किसान नेता बार बार इस चीज के ऊपर जो एम्फसाइज करते हैं कि किसानों के कानून बनाए, भूल जाते हैं कि जिस कांग्रेस को ये सपोर्ट करते हैं उनके समय में ये कानूनों को हरी झंडी दी गई थी, उनके समय में ये कानून ड्राफ्ट हुए थे और हो नहीं रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनमें संशोधन करके उनको और बेहतर बना के, ना एमएसपी खत्म हुआ, ना मंडियां बंद हुई, ना किसी प्रकार से किसानों की कोई फसल पर नुकसान हुआ, छोटी से छोटी फसल का भी पूरा दाम मिला, हर नुकसान पर फसल का दाम मिला। इससे बेहतर मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी से बेहतर किसी सरकार ने कभी कोई निर्णय लिए हो किसानों के लिए। राजवीर सिंह जादौन रेणु भाटिया कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार से बेहतर किसी ने निर्णय नहीं लिए किसानों के लिए। कांग्रेस की जमीनें जिस प्रकार हमारे दामाद जी ने अपने पास रखी, फिर भी कांग्रेस कहती है कि हम किसान हितैषी हैं, और ये जो दूसरे नेता जो किसान यूनियन के बने हुए हैं, उनको अगर वो चीज पर एक पर्दा दिखता है तो मुझे लगता है चलिए जवाब ले लेते हैं। दुर्भाग्य किसानों के लिए नहीं हो सकता। राजवीर सिंह जादौन जी, रेणु भाटिया कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार ने जो बनाया है किसानों के लिए उससे बेहतर कोई कर ही नहीं सकता। देखिए गौरव भाटिया जी की मजबूरी है कि उनको अपनी सरकार की तो तरफदारी करना पड़ेगी, लेकिन मजबूरी नहीं है। माफ करिए, मैं आपको पहली लाइन पे काटूंगी, मेरी कोई मजबूरी नहीं है। मैं वही बात करूंगी जो सरकार ने नियमानुसार किसानों के लिए बेहतरी के लिए कहा है। मेरी कोई मजबूरी नहीं है, मेरी क्या मजबूरी होगी? मैं कोई आपकी तरह किसी के फोकस बातों को थोड़ी कर रही हूँ। और वहाँ पर एक स्कैंडल रचता है, और आज तक वो सिंघू बादल में बैठा है। ऐसे लोगों को पहुंचा करके किसानों को परेशान करने का काम किया जा रहा है, किसानों को बदनाम करने का काम किया जा रहा है। ये इस तरह की नीयत नहीं, साफ नीयत नहीं है। किसानों के प्रति कतई साफ नीयत नहीं है। ये देश का किसान तय करेगा तो सरकार की नीयत क्या है, ये सरकार तय नहीं करेगी कि उसकी नीयत क्या है। ये कानून बिल्कुल भी किसानों के हित में नहीं है, कतई किसानों के हित में नहीं है। इन कानूनों को बगैर वापस किए और एमएसपी पे कानून बनाए, आपसे बार बार पूछा जाता है कि आप 2 पॉइंट्स बता दें कि कैसे हित में नहीं है, तब आपके पास कोई उत्तर नहीं होता। ये कैसी आपकी लीला है कि आपके पास कोई उत्तर भी नहीं है और आप कहते हैं किसानों के हित में नहीं। चलिए सैफ खान, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, सैफ खान आखिरी सवाल ये है
कि जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में कैप्टन ने कांग्रेस से नाता तोड़ना शुरू किया, दूरियां हुई और कैप्टन ने पाक को लेकर हमला बोला, बीएसएफ का दायरा बढ़ाने पर पक्ष में कैप्टन नजर आए, तो क्या यह मान लिया जाए कि इस बार जो पंजाब का विधानसभा चुनाव होने जा रहा है उसमें राष्ट्रवाद एक अहम मुद्दा होने वाला है जो हमेशा बीजेपी के एजेंडे में रहता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो सिर्फ जो है आप समझ सकते हैं कि एक हवाई एजेंडा रहता है। कभी भी देश के प्रोग्रेस के लिए आज माइनस जीडीपी जो है माइनस में 40% के करीब जो है। लेकिन सैफ खान, हवाई एजेंडा तो इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि सत्ता में बीजेपी आ जाती है उसी मुद्दे पर, कांग्रेस पीछे रह जाती है। रुके मैं जवाब दे रहा हूँ आपकी बात का। भारतीय जनता पार्टी जो है वो सिर्फ आलोचना ही तो करके आई थी या क्योंकि काम अपने काम के ऊपर आई थी? क्या भारतीय जनता पार्टी किसी भी काम के ऊपर आई है? अपने कभी भी नहीं आई। लेकिन काम के ऊपर तो सैफ खान कांग्रेस भी वापस नहीं आ पाई। मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप उसे बताइए क्या जीडीपी है, सुबह बताइए। आप ये बताइए बेरोजगारी का आंकड़ा क्या चल रहा है? ये नहीं बता पाएंगे क्योंकि इनको कुछ लेना देना नहीं है इस बातों से। जो है इनको सिर्फ जो है हवाई बाजी करने हैं, जो झूठे वादे जो करने के है वो आते हैं। तो हम साथ ही रहेंगे, बुलेट ट्रेन आने वाली है, स्मार्ट सिटीज आने वाली है, किसानों का लोन माफ होने वाला है, 6 दिन आने वाले 15 लाख रुपए मिलेंगे। ये सब वादे थे एक जो इसमें बना के जो है जनता को लुभाने के लिए, दिखाने के लिए। तो ये वो पार्टी है साहब, और उसी पार्टी के साथ आप जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह जी अपनी पार्टी बना के वो करेंगे। मुझे यकीन है देश की जनता जो है हर राज्य में इस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को या कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को पंजाब में ऐसा जवाब देगी तो ये शायद अपनी सीट भी ना निकाल पाए। ये भी मैं आपको गारंटी। चलिए ठीक है, रेणु भाटिया जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के करने की अभी जो पहली थी के साथ ये जो कानून तो आप ही लेके आते था, हमने बिना किसी भी किसानों की चर्चा के जो है कोई भी कानून जो है आज तक लागू नहीं किया है। तो ये जो बोलना है इनका कि आप जो लेके आते, अगर कोई आप डेजिग्नेट के कोई कानून बनाते हैं तो आप बिना चर्चा के, बिना किसानों से चर्चा के कैसे कानून। सैफ खान, आऊंगा मैं दोबारा आपके पास। रेणु भाटिया जी की बात पूरी हो जाने दीजिए जी। आप भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि उनकी मुझे आवाज नहीं आ रही है। इनकी आवाज नहीं आ रही है। बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है इनकी। चलिए सैफ खान, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। धन्यवाद धन्यवाद। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि अहम मुलाकात ये मानी जा रही है। कांग्रेस का साफ तौर से ये कहना है कि कैप्टन चाहे नई पार्टी बना लें, चाहे बीजेपी के साथ मुलाकात कर लें, लेकिन इस चुनाव पर कांग्रेस पर कोई कैप्टन के अलग होने का असर नहीं पड़ेगा। वहीं जिस तरह से एक भूमिका वहां पर बनाई जा रही है, कैप्टन पाक के खिलाफ आग उगलते नजर आए, बीएसएफ का दायरा बढ़ाने पर वो पक्ष में नजर आए, तो कहीं ना कहीं इस बार पंजाब चुनाव में राष्ट्रवाद एक अहम मुद्दा होगा। लेकिन अमित शाह और कैप्टन की मुलाकात के बाद ही ये पता चल पाएगा कि इस मुलाकात के बाद जो किसान आंदोलन है, जो किसानों की समस्याएं हैं, क्या उस पर कुछ समाधान निकल पाता है या नहीं। फिलहाल मेरे साथ इतना ही।